अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट्स कुकिंग बाय मारिया एंड इसरा। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से जूसी गोला कबाब सिज़लर विद वेजीज, जो कि बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। इस मज़ेदार सी रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो चिकन का कीमा। यहाँ पर हमने चिकन थाई पीसेस और ब्रेस्ट पीसेस का कीमा बनवाया है। ये बिल्कुल बारीक मशीन का कीमा है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के पपाया पेस्ट। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप मसाला, जिसमें मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 इसमें गार्लिक के क्लोव्स हैं और पतली वाली हरी मिर्चें हैं 4 अदद, जिसे मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर हम एक पेस्ट ऐड करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप तली हुई प्याज, 10 से 12 अदद हम बादाम यूज़ करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के हैंग कर्ड, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं है। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे खसखस पाउडर। अगर आपके पास खसखस पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनियन का पेस्ट हमें बहुत थिक सा ग्राइंड करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप भुना हुआ बेसन। बेसन को यहाँ पे मैंने सबसे पहले अच्छे से रोस्ट कर लिया है। 1 कप बेसन मैंने पैन में ऐड किया है। इसे हमें रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाए। इसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसे ऐड करेंगे। तकरीबन हम आधा कप बेसन जो है वो इसमें ऐड करेंगे और आधा कप हम सेव कर लेंगे बाद में यूज़ करने के लिए। 1.5 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें बिहारी कबाब मसाला। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के रोस्टेड धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर रोस्टेड। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने यहाँ पे रफली चॉप करके ऐड की है। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसे हम फूड प्रोसेसर या फिर चॉपर में डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से हमें ग्राइंड करना है, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट इस कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के बटर, जिससे इसमें बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर ऐड होगा। बटर डालने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ लेमन का जूस। लेमन का जूस डालने से इसमें बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। इसे एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे मैरिनेशन के लिए रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके। इसे हमें फ्रिज में रखना है। कबाब का मिक्सचर यहाँ पे बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप बेसन जो हमने सेव करके रखा था। इस रिमेनिंग बेसन को डालने के बाद हमें इसे दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बेसन डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा सा इसमें सोंधा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, जिससे कबाब बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं टेबलस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के हमें इस तरह से मिक्सचर को हाथ में लेना है। इसे लॉग फॉर्म में शेप करेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से ओवल शेप में बना लेंगे। टेबलस्पून का इस्तेमाल यहाँ पे मैंने इसलिए किया है ताकि कबाब जो है वो एक ही साइज़ के सब बनकर तैयार हो। इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। पैन को मैंने पहले से गरम करने के लिए यहाँ पे रख दिया है। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। इस तरह से हमें कबाब को इसमें डाल के इसे फ्राई करना है मीडियम हीट पे। कबाब डालने के बाद हमें इसे फ़ौरन से फ्लिप नहीं करना है, जब तक इसमें बहुत अच्छा सा एक साइड पे गोल्डन कलर ना आ जाए। इसे हमें फ्लिप नहीं करना है। जब एक साइड पे इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब हम इसे फ्लिप करेंगे इस तरह से और दूसरे साइड से भी इसे कुक कर लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए और बहुत अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए। कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं सब तरफ से। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे कबाब फ्राई करके एक साइड पे रख लेंगे और साथ में मैंने यहाँ पे चारकोल को गरम करने के लिए रख दिया है। इसे हम बहुत मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर देंगे। यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन में ऐड किया है तेल तकरीबन 2 टेबलस्पून। जहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर, जिसे मैंने राउंड शेप में कट करा है, प्याज ऐड की है और एक शिमला मिर्च ऐड की है राउंड कटी हुई। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है सॉल्ट और मैंने स्प्रिंकल किया है चाट मसाला, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाए। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हल्का सा कुक कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए।
हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसे हमें हल्का सा क्रंची रखना है ताकि खाने में ये मज़ेदार लगें। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फ्राइड कबाब्स। कबाब डालने के बाद हमें सेंटर में थोड़ा सा गैप क्रिएट करना है ताकि हम इस पे चारकोल को रख सकें और इसे मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर ऐड कर सकें। अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड पोटैटो वेजेस। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए थे जिसे मैंने वेजेस स्टाइल में कट करके बॉईल कर लिया था। इसे मैंने फ्राई किया है और साथ में मैंने इसको सीज़न किया है चाट मसाला और नमक के साथ। इसे ऐड करेंगे। पैन के सेंटर में हमने स्पेस क्रिएट की थी, इसमें मैंने यहाँ एलुमिनियम फॉइल का एक पीस रखा है जिसमें मैंने चारकोल रखे हैं गरम किए हुए। थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और इसे कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि सब्ज़ी और कबाब में बहुत अच्छा सा चारकोल का फ्लेवर ऐड हो जाए। इसे हम सर्व करेंगे इसी ग्रिल पैन के अंदर और यहाँ पर तैयार है बहुत ही मज़ेदार से जूसी गोला कबाब सिज़लर विद वेजीज़। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। हमारी इस मज़ेदार सी वीडियो की रेसिपी को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।